2026 खुशियों की लहर या दुखों का आगमन। प्रिय दर्शक, आज आप इस वीडियो में जानेंगे 2026 में कौन सी घटना घटित होने वाली है और 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों के कहने पर ही 2026 का सच्चाई और हकीकत से वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में आप जानेंगे किस दिन का लिया हुआ पैसा जल्दी वापस नहीं होता और किस दिन का दिया हुआ पैसा भी जल्दी वापस नहीं आता, और कौन से ग्रह रक्षा और सुरक्षा कवच बन करके आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे, आपको के जीवन में अनहोनी से बचाएंगे, कौन से ग्रह जीवन में ऐसे कभी न घटित होने वाली घटना से आपको बचाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और हम बात करें धनु राशि के बारे में, क्योंकि वीडियो आज की थोड़ी लंबी होने वाली, क्योंकि पूरे साल का ब्यौरा हम आपको आज बताएंगे और साथ ही कुछ ऐसे रहस्य भी बताने वाले हैं जो रहस्य आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति की बात हम बात करेंगे तो 2026 में यानी शनि महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ी रहेगी। और शनि महाराज अभी वक्री उल्टी चाल में है, जो कि उल्टी चाल से 28 नवंबर से फिर ये सीधी चाल में आ जाएंगे। तो जो आपके कार्य पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जो आपके कार्य रुके हुए हैं, वो कार्य आरंभ होंगे और धीरे धीरे करके सफलता मिलने लगेंगे जब ये मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर के दिन। वहीं केतु महाराज आपके 7वें घर में विराजमान है, और 7वां घर रहने से जो रिश्ते, साझेदारी, पारिवारिक जो समस्या चल रही थी उससे आपको राहत तो मिल ही रही है। जो पहले जैसा जो अनहोनी घटना घटित हो रही थी, परिवार में कलह मतभेद हो रहा था, उसमें थोड़ी राहत मिली है। जो बिछड़ चुके थे वो एकजुट अब हो रहे हैं। साथ ही यानी 8वें घर पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जो पड़ चुकी है, साथ ही तीसरे घर पे यानी राहु महाराज की दृष्टि है, जो 2026 तक यहाँ पे आपके इस घर में रहेंगे राहुदेव महाराज। राहुदेव महाराज तीसरे घर में, जो कि साहस का, पराक्रम का, भागदौड़ का, यात्रा का, विदेश धन लाभ का घर माना जाता है। राहु महाराज की दृष्टि आप सभी जानते हैं कि सुई के नोक बराबर भी किसी व्यक्ति को पड़ जाए तो व्यक्ति कितने भी कंगाल क्यों न हो, कितने भी गरीब क्यों न हो, रातों रात वो व्यक्ति धनवान बन जाते, रातों रात उनकी किस्मत खुल जाती, रातों रात उनके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी घटना है यानी देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 8वें घर में विराजमान है और ये 8वें घर में फिर से ये 5 दिसंबर से फिर ये वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में। ये फिर से आपके 7वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी 7वें घर में फिर से यहाँ आ जाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति आपको एक बार में दो रास्ते से सफलता दिलाएंगे, और ये 100% सच होने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करते। लेकिन ये सच है कि आपके ऊपर जब उनकी अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो आपके ज्ञान, आपके बुद्धि, आपके विवेक आपको कार्य नहीं आता, आप दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। साथ ही जो हम शनिदेव महाराज की बात कर रहे थे, जो रुकावटें बाधा उत्पन्न हो रही है वो आप समाप्त हो जाएंगे, यानी जैसे मार्गी हो जाएंगे वैसे। ठीक जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से वापिस चले जाएंगे, फिर यहाँ से वापिस 5 नवंबर को चले जाएंगे, तो फिर आपके 7वें घर में चले जाएंगे। लेकिन परिपूर्ण तरीके से देवगुरु बृहस्पति जब 2 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे, तो ये 5 महीना तक आपके फिर से 8वें घर में आकर के विराजमान होने वाले हैं। क्योंकि 8वां घर जो होता है रहस्य का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त भूमि का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, खोज का होता है, आविष्कार का होता है। और ये घर शनिदेव महाराज का माना जाता है। और इस घर में यदि मंगल राहु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को अकाल मौत से गुजरना पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी जैसा माहौल बन जाता है। और यहाँ पे अभी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ चुकी है, तो जो लड़ाई झगड़े जैसे माहौल था, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, उसमें अब आपको राहत मिलेगी और साथ ही आपको विजय प्राप्त होगा। लेकिन ये जब 2 जून 2026 को परिपूर्ण तरीके से आ जाएंगे तो ये 5 महीने तक आपके 8वें घर में रहेंगे, और 8वें घर में रहने से जब ये फिर से ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी 13 अक्टूबर 2026 के दिन फिर से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये आपके 9वें घर में आ जाएंगे, जो कि 9वां घर जो होता है धर्म का, ज्ञान का, विदेश से धन लाभ का, विदेश से में जो कार्य अटका हुआ होता है, यानी देश विदेश में जो भी कार्य अटक जाते हैं, पेपर वर्क रुक जाते हैं, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 13 अक्टूबर 2026 के दिन आपके 9वें घर में आकर के विराजमान हो जाएंगे, यानी कुछ दिन के लिए फिर ये वापस आ जाएंगे आपके 8वें घर में। यानी पूरे साल जो है देवगुरु बृहस्पति आपका सुरक्षा और रक्षा कवच बन करके आपको बचाते हुए नजर आएंगे, चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से, अकाल भय से,
जीवन में न होने वाली घटना जो घटित होगी उससे आपको देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से आपको बचाने वाले हैं और ये 100% सच होने वाला है। साथ ही बिजनेस व्यापार कैरियर की जो हम बात कर रहे थे, तो 2026 में आपका बिजनेस व्यापार कैरियर लाजवाब होने वाला है। चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन की कमी नहीं रहेगी, बिन बादल के वर्षा होगी और ये 100% सत्य साबित होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सुरक्षा कवच बन चुके हैं। सुरक्षा चक्र की तरह देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे घर पे राहु महाराज की दृष्टि भाग और संघर्ष उत्पन्न करवा रहे हैं। वहीं शनिदेव महाराज चौथे घर पे जो रुकावटें बाधा उत्पन्न कर दे रहे हैं। वहीं राहु केतु महाराज की दृष्टि सप्तम घर पे कभी रिश्ते में उलझन उत्पन्न कर दे रहे हैं, कभी पारिवारिक कलह उत्पन्न कर दे रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनने से अब इनकी जो दृष्टि अशुभ दृष्टियां हैं वो शांत नजर आ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, यानी शनिदेव महाराज भी शांत हो जाएंगे, देव राहु महाराज भी शांत हो जाएंगे और केतु महाराज भी शांत हो जाएंगे और अपना शुभ फल पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रदान करने लगेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी रहेगी। साथ ही बिजनेस व्यापार कैरियर के लिए सफलता पाने के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि 2026 अपने आप में एक अद्भुत साल होने वाला है और ये 2026 मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की सौगात लेकर के आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में जो दुख दर्द समस्या उससे हटा करके खुशियां प्रदान करेंगे और आपको तरक्की और कामयाबी भी दिलाएंगे। लेकिन हम बात करते किस दिन का लिया हुआ कर्ज जल्दी समाप्त नहीं होता, किस दिन का दिया हुआ पैसा जल्दी वापस नहीं आता, क्योंकि बुध दिन यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज जल्दी समाप्त नहीं होता, जल्दी उतरने का नाम नहीं लेता, क्योंकि बुध ग्रह के स्वामी जो बुध ग्रह जो होता है वो ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। बिजनेस व्यापार कैरियर के कारक माने जाते हैं, संतान की शिक्षा के कारक माने जाते हैं। और वहीं शुक्रवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वो धन जल्दी वापस नहीं आता, क्योंकि सुख वैभव धन के कारक माने जाते हैं। यदि हम अपनी खुशियां यदि किसी को दे दे तो उन्हें भी दुख होता है और यही कारण है कि वो जल्दी हमारे पास नहीं आना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है, वापिस भी आते हैं और ये 100% होता है। देने की नियत होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई मजबूरी में इंसान हो, किसी कोई बीमार पड़ा हो या किसी की अत्यधिक जरूरत है, किसी के बच्चे बीमार पड़े, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, यदि उस दिन शुक्रवार पड़ जाए और कोई आपसे मदद मांगने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म होता है। कर्म से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही सबके सब ग्रह हमें सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। यानी 2026 पूरी तरह से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी लाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य और साहस बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य और साहस होते हैं। जब तक हम धैर्य नहीं रखते, जब तक हम साहस नहीं रखते, तब तक हम जीवन में कामयाबी नहीं पाते, तब तक हम जीवन में सफलता नहीं पाते हैं। और ठीक वैसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यानी पूरे साल